अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आई एम गुड टू। आज का पूरा दिन हम साथ स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह इस फ्लैट में। आई लव दैट इधर बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, लिविंग रूम में भी और किचन में भी, और मुझे बस बाहर देखने का बहुत मज़ा आता है। खैर वकास कालिद नाश्ता कर चुके थे, अब सलार को मैंने नाश्ता कराना था। उससे पहले मैंने बोला कि हम टाइडी अप कर लें सारी चीज़ें और फिर हम सलार के लिए नाश्ता बनाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था मुझे यही अच्छा लगता है कि पहले सब नाश्ता कर लें और फिर मैं सुकून से बैठ के नाश्ता करूँ। तो बस सलार से मैंने पूछा उसका दिल क्या है खाने का। उसकी रूटीन है कि ना वो सुबह अपने अब्बा के साथ एक बॉइल्ड एग खा लेता है, तो उसके बाद फिर मैं उसको जो भी खाने को देना होता है ना वो देती हूँ। आज उसने बॉइल्ड एग नहीं खाया था तो मैंने कहा हम उसको ब्रेड के साथ ऑमलेट खिला देते हैं, फ्राइड एग खा लेते हैं, और वो शुक्र है हाफ फ्राइड एग शौक से खा लेता है। तो बस मैंने उससे पूछा भी, उसका मुझे मूड लग नहीं रहा था कुछ खाने का, और मैं ना वेट करती हूँ कि उसको सही भूख लग जाए मैं उसको कुछ दूँ, वरना वो ना लिटरली खाता नहीं है। उतनी देर मैंने कहा हम रूम्स वगैरह की बेडशीट्स वगैरह ठीक कर लेते हैं सब कुछ, तब तक सलार को भी थोड़ी भूख लग जाएगी और फिर हम उसको नाश्ता दे देंगे। सबसे पहले मैं अपने कमरे में आ गई। बस हमें अपना लाइट का जो ये शेड सा होता है लाइट का, इसको क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, खैर इसको भी अभी हमने चेंज करना है। सब कुछ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। यार मैं यही कह रही थी, पता नहीं एक है उनका मैं व्लॉग देख रही थी कि वो अपना घर सेट वो भी मूव किया था उन्होंने, एंड वो अपना घर सेट कर रही थी। उन्होंने लिटरली सब कुछ इकट्ठा चीज़ें सब कुछ चेंज वगैरह किया, हर चीज़ की जो जो उनको नई चीज़ें चाहिए थी सारी ऑर्डर की, सब कुछ फ़ौरन से सेट कर लिया। मैंने कहा यार हम लोग तो लिटरली पहले पसंद सारी चीज़ें कर लेते हैं क्या चाहिए, और बारी बारी थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें अपनी बनाते हैं, इकट्ठी करते हैं। तो भी मेरे घर का भी यही सीन चल रहा है, एक चीज़ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारी हो रही है, एकदम से बिल्कुल कुछ सेटिंग नहीं हो रही। अपना रूम करके मैं सलार के रूम में आ गई। खैर आप लोग मुझे बताएं आप लोगों के बच्चों ने कब अपने रूम में सोना शुरू किया। मेरा माशाल्लाह 3 साल का हो गया है, बट ये है कि मैं इसको रात को इसके कमरे में ही सुलाती हूँ। बट ये है कि मेरी आधी रात अपने कमरे में गुजरती है, आधी सलार के साथ गुजरती है, बट चलो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा काम शाम हम करते हैं। मुझे सबसे पहले आप लोगों से एक मशवरा चाहिए। ये ना दोनों कमरों के बीच में एक पार्ट है जहाँ पे मैंने ये शीशा लगाया हुआ है, सही है, लॉन्ग लेंथ। तो मैं ना इसके आसपास कुछ करना चाहती हूँ, लाइक इधर इधर इसको थोड़ा डेकोरेटिव बनाना चाहती हूँ। इसके ऑपोजिट ये है, ठीक है। तो अभी हमने ना हुक्स ऑर्डर की हुई है, ठीक है, जो आनी है। तो मुझे यहाँ पे भी कुछ करना है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो आप लोग प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें, कोई इंस्पिरेशंस हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में पिक्चर्स भेजें, कोई पिंटरेस्ट से या कुछ करके इस जगह मैं क्या कर सकती हूँ, या तो इस बारे में मैं कंफ्यूज हूँ। डू हेल्प मी, थैंक यू। बस रूम्स को करके फिर मैं लिविंग रूम में आ गई, और सलार जो है ना भाई, ड्रॉर्स जो हैं वो इतनी अप्रोचेबल हैं उसके लिए, तो उसमें से चीज़ें निकालता रहेगा, बस उनके साथ खेलता है। तो बट मैं कहती हूँ चलो खैर है, कोई इस तरह टूटने वाली चीज़ नहीं होती, तो मैं भी उसको फिर मना नहीं करती। बस ये है कि भाई चीज़ें उठा के मैंने रख दी। और ये बस हमारा एक फ्रेम जो है उतर गया था, ये मैंने टेमू से मंगवाई थी, ये स्टिक-ऑन वाला। तो ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो बट ये कि वो एक उतर गया, तो बस हमने हुक्स वगैरह ऑर्डर की हुई हैं, तो आएंगे तो हम लगाएंगे। सोफे वगैरह मैंने सारे झाड़ लिए। सलार के टॉयज हैं वो लिटरली हर कोने कोने से निकल रहे होते हैं। अच्छा मुझे ना ये विंडोज बहुत पसंद है अपने लिविंग रूम की, इतना मुझे रोशन लगता है अपना लिविंग रूम, दैट्स रियली गुड। कुशंस हमने जो सोफे पे रखे हुए होते थे सेंटर, वो मैंने हटा दिए क्योंकि उनका कलर थोड़ा लाइट था। मैंने कहा सलार जो है वो कुशंस के साथ भी खेलता रहता, तो वो गंदे हो जाएंगे, तो कोई है कि कोई गेस्ट वगैरह आए तो फिर मैंने कहा हम कुशन रख लेंगे। फिर बस मैंने कहा सलार मेरे बच्चे की बस हो गई होगी तो हम उसको नाश्ता देते हैं। उसके लिए मैंने हाफ फ्राइड एग बनाया। आजकल उसने एक नई गेम बनाई हुई है, मुझसे ना एक पास्ता मांगता है, कच्चा वाला जो पास्ता नहीं होता, पेनी पास्ता, वो लेता है और वो उसको अवन के अंदर रख के ना उसके साथ खेलता है। तो वो कभी रख के बंद करेगा और फिर उसको स्लाइड देता है बेसिकली। तो खैर बस वो ऐसे खेल रहा था। अच्छा मैंने ना ये छोटू सा फ्राइंग पैन लिया था टेस्को से, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाइक नॉन स्टिक है, कोई चीज़ नहीं चिपकती, लिटरली स्प्रे वाले ऑयल के साथ भी सही बन जाता है इसमें स्टफ। बट बस मुझे एक ये मसला है कि ये बाहर से गंदा हो रहा है यार, ना बंदा बाहर से स्क्रब कर सकता है सही तरह। तो मुझे कोई हेल्प, मुझे कुछ बताएं कि इसके दागों का क्या सीन है, कि आपके पास कोई सोल्यूशन है तो डू लेट मी नो। भाई मैंने एक सलार का नाश्ता कराया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने नाश्ता मज़े से किया, सुकून से किया। हमारा भी इस टाइम सही बातें शातें चल रही होती हैं, वो अपनी जैसे पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुना रहा होता है। ओके सो सलार ने नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ एक जुआ ही हम खेल रहे होते हैं अस्तगफिरुल्लाह कि ये नाश्ता करेगा कि नहीं। अब मैं अपना नाश्ता करूँगी और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना। 11:15 हो रहे हैं। मेरा दिल है कि हम 11:15 बजे तक नाश्ता करके फारग हो जाए। आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई रूटीन, क्योंकि जब से सलार हुआ हमारी कोई रूटीन नहीं रही, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ना मैं काम करती हूँ ना सलार, लाइक लाइक कोई कहीं उस तरह नहीं होता था, तो हमारी अपनी मर्जी होती थी, हम जिस तरह से मर्जी करें। बट अब मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर रूटीन लाजमी लानी है। हमने ट्राई तो किया था कि मुझे नर्सरी की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से 12 वाली मिल जाती, लेकिन वो नहीं मिली, स्पेस नहीं थी। तो अब मुझे जो टाइमिंग मिली है वो 1 to 4 वाली मिली है, ठीक है।
तो अभी पौने 11 हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं 11:15 बजे तक नाश्ता कर लूँ। और मैंने सरदार को कार्टून्स लगा के दे दिए हैं क्योंकि मैं नाश्ता सुकून से करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले इसीलिए सरदार को करा देती हूँ सब कुछ के, ताकि ना मैं अपना नाश्ता सुकून से कर सकूँ। तो नाश्ते में आज मेरा दिल है कि मैं लूँ, मैं पोरिज लेके आई भी थी उसके वाला स्ट्रॉबेरीज वाला, तो मेरा दिल है कि हम वो बना लेते हैं, साथ अपनी कॉफ़ी बना लेते हैं। बस यही नाश्ता करेंगे हम। मैंने पिछले 2-3 दिन से कॉफ़ी नहीं पी। अच्छा, तो मेरा प्लान क्या है? प्लान रूटीन के बारे में ये है कि मैं जो वो 3 घंटे मिलेंगे ना सलाह जब जाएगा, उस दौरान मैं कुछ ऐसा करूँ जो मैं ऑलरेडी नहीं कर रही थी, ताकि ना उसका कोई फायदा हो। फर्स्ट डे क्या हुआ कि मैं के कुछ काम रहते थे, बर्तन धोने वाले रहते थे, तो मैंने वो उस दौरान कर लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस दौरान कोई ऐसा काम ना करूँ जो मुझे रूटीन का करना होता है, ठीक है। तो अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं सारे घर के काम शाम एवरीथिंग उसके जाने से पहले कर लूँ, ठीक है, ताकि मैं उन 3 घंटों में कुछ करूँ, ठीक है। जैसे कल मैं वॉक करके आई, ठीक है, और मैंने अपनी, जब से हम यहाँ पे मूव हुए मैंने सर्जरी ही रजिस्टर नहीं कराई थी। फिर मैंने अब लिख लिए थे काम मैंने क्या क्या करना है। फिर मैंने सर्जरी बुक कराई अपनी और सलार की ऑनलाइन, वो फॉर्म फिल किया। आते हुए मैं थोड़ा रास्ते में एक पार्क आता है, वहाँ मैं एक चक्कर लगाई। अब मैं ऐसा ऐसा चक्कर बढ़ाऊंगी। अब मैं सलार को आने जाने में मेरे स्टेप्स होते हैं 3500, ठीक है, और मैंने वो एक चक्कर लगाया तो मेरे 4400 हो गए, ठीक है। जब मैं घर आई ना, लाइक रात को मैंने स्टेप्स चेक किए तो 4400 थे मेरे एक दिन के स्टेप्स। तो मैं चाहती हूँ मैं इसको बढ़ा के किसी तरह 7-8,000 तक लेके जाऊँ, लाइक मैं 2 चक्कर लगा के आ जाया करूँ। या तो मैंने कल थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम किया जो मैं नॉर्मली मुझे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मैं नहीं कर सकती थी, लाइक मुझे बिल्कुल वो टाइम चाहिए होता था। अब मैंने ये सोचा है कि मुझे कंटेंट को भी थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। यूट्यूब को तो चलो मैं थोड़ा वो हार्ट टू हार्ट वाला सीन चलता है, बट या इन 3 घंटों में मेरा दिल था कि मैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ कंटेंट शूट किया करूँ। मेरे माशाल्लाह कल जो है 30,000 फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पे। आई एम सो हैप्पी। तो मैं थोड़ा सा सीरियस लूँ इसको, उस पर कॉन्टेंट बनाऊँ। तो ये चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों पे सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है। आज का मेरा प्लान मेरे पास नहीं है कुछ भी, मैंने 1 से 3 के बीच में, 1 से 4 के बीच में क्या करना है। फिलहाल हम नाश्ता करते हैं ना। अच्छा, ये है जो मैं लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी वाला पोरिज, जो कि माइक्रोवेव में बन जाएगा। अच्छा, आजकल हमारी खाने से काइंड ऑफ छुट्टी हुई है क्योंकि डाइटिंग कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं भी उनका थोड़ा थोड़ा वही खा लेती हूँ क्योंकि ना अपने लिए मैं थोड़ा सा जो भी बनाती हूँ बहुत बुरा बनता है, तो फिर इतना टेंशन नहीं होती, मैरिनेट ही करना होता है और वो फिर हम फटाफट एयर फ्रायर में बना लेते हैं। ओके, सो हमारा पोरिज रेडी है। बनाना नहीं दिल करा ऊपर डालने का। अब मुझे कॉफी तो लग रहा है कि ये मैंने क्या बनाई है, मजे की बहुत बनी है, लेकिन तो झाग ही झाग है। मैंने बहुत थोड़ा, चलो अच्छा है, कम कैलोरीज होंगे, टेस्ट में अच्छी लग रही है आज। बस मैं अब यहाँ बैठ के अपना नाश्ता करूंगी और साथ में यहाँ पे कुछ लगा लूंगी, मैं अपना थोड़ा सा नाश्ते का मी टाइम एंजॉय करूंगी। ओके, सो गाइस, मैंने तकरीबन नाश्ता कर लिया और मैंने पोरिज खा रही थी तो सलार ने ये पैकेट देख लिया और मुझे बोला कि मैंने भी खाना है, ठीक है, और मैंने बनाया है एंड ही टुक 2 बाइट्स और अब वो ये नहीं खा रहा। अब मैं क्या करूँ, ये ज़ाया जाएगा, मुझे नहीं ज़ाया करना होता। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोपहर में ही खा लूँगी जो मुझे भूख लगेगी। मॉम लाइफ दिन में 2 दफ़ा पोरिज खाऊंगी, बट क्योंकि मुझे पसंद बहुत आया ये स्ट्रॉबेरी वाला। नॉर्मली मुझे ये ओट्स वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये इसके अंदर बड़ा, क्योंकि मीठा है तो ये मुझे अच्छा लगा। इसके अंदर 209 कैलोरीज हैं इस इतने से पार्ट में। बस नाश्ता वाश्ता करके मैंने किचन को क्लीन किया। सबसे पहले बर्तन वगैरह सारे धो लिए, फिर वाइप से सारे काउंटर्स क्लीन किए। सलार साहब भी बस बीच में कार्टून देखते हैं, फिर मेरे पास आ जाते हैं, तो उसको भी मैंने वाइप पकड़ा दिया कि मेरी हेल्प करें जी, आप भी क्लीनिंग करें सारी। तो बस सारे काउंटर्स वगैरह क्लीन किए। बस शुरू का जो टाइम था ना, लाइक जब सलार की नर्सरी स्टार्ट हुई तो पहला वीक तो बहुत फील हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो अब मैं वाकई लाइक एंजॉय करती हूँ 3 घंटों को, लाइक कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो बस अभी सलार भी पता है पहले 2 दिन ही वॉज फाइन, लाइक उसको इतना फील नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट आहिस्ता आहिस्ता ना उसको भी फील होने लग गया कि भाई मेरी अम्मा तो मुझे छोड़ के निकल जाती हैं। तो वो थोड़ा सा उदास हो रहा था। 2-3 दिन बाद ना उसने भी फिर तंग करना शुरू कर दिया। आई एम इन लव विद दिस डाइनिंग टेबल। आप लोगों को पता है मैंने कुछ फ्रेम्स ही पीछे के लिए ऑर्डर किया और मैं लगाऊँ
बनाऊंगी तो मैं आई एम सो एक्साइटेड ये कैसा लगेगा। बस किचन वगैरह क्लीन किया। ये ब्रश जो है, आप लोग मेरे ब्रश को जज बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि ना ब्रश जो है ये हम जहाँ पे आए तो ये ऑलरेडी था, लेकिन इसकी ना मुझे ग्रिप बड़ी पसंद आई है। ये आगे से ब्रश ना इसका टेढ़ा करके है, तो टेढ़े का फ़ायदा ये होता है कि ये ना बड़े अच्छे से कूड़ा वगैरह ब्रश लगाना ईजी होता है और उठाना भी। तो मुझे अब कोई टेढ़ा मिलेगा तो फिर ही मैं इसको पारा करूँगी। अभी मुझे टेढ़ा वाला ब्रश कोई भी नहीं मिल रहा। आप लोग मुझे बताइएगा अगर कहीं पे है तो मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है। बड़े क्वेश्चंस वैसे मैंने पूछने आप लोगों से इस बार। खैर बस अब सलार की नर्सरी का टाइम हो गया था तकरीबन, तो उसको बस मैं रेडी करने के लिए वॉशरूम लेके गई। उसको अब ना पता लग जाता है कि भाई अच्छा मेरी अब उसकी रूटीन माशाल्लाह बन रही है हर चीज़ से। तो वो कभी कहता है कि भाई उसको लाइक वॉशरूम जाता भी पता लग जाता है कि ये मेरी नर्सरी, ये लाइक स्कूल का टाइम हो रहा है। तो वो कहेगा नहीं मम्मा गुम नहीं होना, मुझे बार बार कह रहा होता है। खैर बस उसको टाइडी अप वगैरह किया, उसको फुल तैयार करके फिर मैंने भी अपनी थोड़ी हालत ठीक की। अच्छा इस वजह से ना, इसी बहाने सलार की नर्सरी की वजह से ना मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाती है रोज़ तैयार होने की, वरना ना आप लेजी हो जाते हो, अपना उस तरह से ख्याल नहीं करते। इस तरह से यह है कि मैं थोड़ी स्किन केयर भी कर लेती हूँ, लाइक सन ब्लॉक वगैरह लगा लिया, थोड़ा बंदा फ्रेश फील करता है। तो बस खुद ब्लशन वगैरह लाइट सा मैं लगा लेती हूँ डेली। अब ये है कि अच्छा सा हम तैयार हो जाते हैं। तो बस हम खुद भी तैयार हुए और सलार को हम नर्सरी छोड़ने के लिए निकल गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। मैं सलार को नर्सरी छोड़ के आई हूँ और आज सलार ने बहुत टेंट्रम थ्रो किया है गाइस। वो मुझे जाते हुए ही बोल रहा था नर्सरी यू है, सॉरी स्कूल यू है, न्यू स्कूल जाते हैं। या मैंने कहा नहीं लाइक अच्छा है ये वो। खैर मैं उसको बातें शातें करते हुए ले आई। फिर उसने मुझे बोल रहा था बार बार कि मामा नो गुम, मामा गुम नहीं है, मामा गुम नहीं। तो मैंने कहा नहीं मामा वेटिंग करती हैं, बाय वेट करेंगी सलार, अंदर बेबीज जाते हैं मामा। खैर मैं उसको अपनी तरफ से फुल समझा रही थी। और जब पहुँचे तो वो अंदर नहीं जा रहा था कि मम्मा वेटिंग नहीं, मम्मा अंदर आई, ये वो ना। तो खैर बहुत तंग कर रहा था, वो गले लग रहा था बार बार फुल में भी बैठ के उसको समझाने बैठ गई, नहीं बेटा ये है वो अंदर टॉयज़ हैं ये है। तो वो जो टीचर थी खैर उनका तो लगता है रोज़ का था, वो उन्होंने बोला वो मुझसे 2-3 दफ़ा आराम से बोला कि अब हम देख लेंगे, लेकिन उसको वो कोई फील ही नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली उनके लिए तो रोज़ का होगा। तो मेरा तो दिल बंद हो रहा था। मैंने कहा नहीं चला मम्मा वेटिंग में, उसको समझाने बैठ गई। फिर उसने बोला मैं इसको इफ़ यू डोंट माइंड मैं इसको लाइक उठा के ले जाऊँ। मैंने कहा हाँ कहती आप जाओ लाइक हम कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बाहर आ गई और फिर मुझे अंदर दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया और फिर मुझे अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही और मुझे कुछ इतना अजीब हो रहा था। और फिर मैं ना बाहर वेट करती थी। मैंने कहा क्या पता काम जब ज़्यादा बिगड़े तो ही मुझे कहें कि आज लाइक कॉल करें या कुछ ना। तो मैं बाहर वेट करती थी और मैंने हल्का सा झांका, वो बाहर देख रहा था लाइक वो अंदर वाले दरवाजे में भी नहीं गया हुआ था। मैं फ़ौरन पीछे हो गई। एक मेरे होते वो और एक पेरेंट अपना बच्चा छोड़ के गए, तो उनके लिए दरवाज़ा खुला बंद हो गया, कुछ भी नहीं, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं। हाय मेरा बाजू थक गया। तो फिर मैंने कहा अच्छा लगी इनके लिए रोज़ का है यार, ये इतने प्यारे लगता है यहाँ पे मुझे व्यू, लाइक ये ऊपर से गिरते हैं फ्लावर्स। खैर लोग कहते हैं हाँ। फिर मैं आ गई। अभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो बोला ठीक है लाइक ऐसे ही होगा। तो अब सलार को डेली का लाइक मिशन होगा। तो आई थिंक बच्चे ऐसा ऐसा सेटल हो जाते हैं। मुझे अपना प्लीज़ लाजमी बताइएगा। पहले 2 दिन ना सलार के लिए न्यू था ना, तो वो उसको एक्साइटमेंट में या उसको था कि अच्छा जो भी है लाइक उसको नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है। तो अब उसको समझ आ गया कि अम्मा मुझे छोड़ के जाएंगी। तो अब वो ना तंग कर रहा है, लाइक आज वो काफ़ी था। अब लेट्स सी। तो मैं अब आ गई हूँ। इन्होंने फुल ट्रैक बनाया हुआ एक गोल सा ना, तो ओ माय गॉड बहुत भारी है फ़ोन। तो इन्होंने फुल ट्रैक बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं ना वॉक करते हुए लाइक 2 चक्कर इसके लगा के फिर मैं घर चली जाया करूँ, क्योंकि वॉक का टाइम नहीं मिलता था। ओके गाइज आई वॉन्ट लाई, मैंने एक ही चक्कर लगाया है और बस अब हम घर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज। तो मैं घर आके ना मैंने ना मेरे फ़ोन की ना, मेरा फ़ोन 1 टेराबाइट है ठीक है, लेकिन 800 GB से ऊपर हो चुकी हुई है यूज़। तो मैंने कहा मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर दूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैं बस आते ही उसमें लग गई। अब मेरा दिल है, मैंने सोचा तो था मैं पोरिज खाऊंगी, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने एक और चीज़ सोची थी खाने का। तो हम ना टोर्टिला के ऊपर कुछ चीज़ें लगा के ना हम उसका काइंड ऑफ पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो हम सबसे पहले अवन को उस पर रख देते हैं प्री हीट होने पे। ये मैं छोटे वाले लेके आई थी, इसके ऊपर एक पिज़्ज़ा सा बना लेंगे ठीक है। जुगाड़ू पिज़्ज़ा पता नहीं कैसा बनेगा। मैंने एयर फ्रायर में ट्राई किया था तो ये बेस अकड़ जाती है थोड़ी, तो आई होप अवन में ठीक बने। लेट्स सी।
थोड़ा सा मैंने जो हमारा गार्लिक चिली सॉस होता है ना वो लगा दिए। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मुझे स्कूल से कॉल आ जाए, लेकिन मुझे कॉल नहीं आई। आई थिंक सलाद भी ठीक हो गया होगा, पता नहीं। थोड़ी सी हम कैप्सिकम डालेंगे, एंड डालेंगे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हैं तो हम इनको थोड़ा कट कर लेते हैं। अनियन भी मैं डालना चाहती हूँ, लेकिन अनियन अगर मैंने किया तो फिर वो ज़ाया जाएगा, लाइक यू नो। चिकन मेरे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी। हम चीज़ डाल देंगे। चीज़ मुझे कम डालनी चाहिए, लेकिन मुझको पसंद है, तो हम कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। फ़र्क पड़ता है, पड़े नहीं पड़ता ना पड़े। ऐसा हम ओरिगेनो छिड़क देंगे और हमारा पिज़्ज़ा तैयार है ओवन में जाने के लिए। वाओ, सो क्विक। मुझे ख्याल आया हम चेरी टोमेटोज भी डाल सकते हैं। मैंने कल एजरा से हमारी ग्रोसरी आई थी, मैंने नॉर्मल टोमेटोज ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्होंने हमें चेरी टोमेटोज भेजे और मुझे टमाटर पसंद है तो हम वो डाल सकते हैं। यस, सो नाउ इट्स डन। अब हम ओवन में रखते हैं। सो या हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब 2:30 हो रहे हैं, ठीक है। आई थिंक मैं ये खाऊंगी, तब तक सलार को लेने के जाने का टाइम हो जाएगा। सुकून से हम ये करते हैं। अभी वैसे 3-4 मिनट ही हुए हैं, मैं उसको निकालने लगी हूँ क्योंकि हमने कोई कुछ चीज़ कुक तो करनी नहीं है और वो मुझे थोड़ा ब्राउन ब्राउन लगने लग गई है बेस, सो उसको निकालते हैं। ओके, सो ये इतना बुरा नहीं लग रहा। थोड़ी बेस क्रंची होगी बट सेंटर से सॉफ्ट है, वो भी अच्छा लगेगा। सो आई एम गोना एंजॉय माय लंच। तो गाइस, मौसम बहुत ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं। सलार को मैं लेने जा रही हूँ। आई होप उसका दिन ठीक गुजरा हो। माय गॉड, जाते हुए तो बहुत अजीब सा था, गया वो ठीक था रास्ते से, वहाँ पहुँच के उसको कुछ हो गया। तो लेट्स सी। आई एम सो हैप्पी यार। मुझे लगता था लाइक जिस तरह माँ, लाइक यू नो, हमें लगता है कि किसी पे डिपेंड करना बहुत मुश्किल लगता है अपने बच्चे को लेके, बट यार द वे शी सेड के ये मेरा फ्रेंड बन गया हुआ है अब, और ये मुझे आके हर चीज़ बताता है। ओह माय गॉड, आई फील सो गुड, सो रिलैक्स्ड। क्योंकि सुबह मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, लाइक पूरे 3 घंटे के सलार कैसा रहेगा, बट यार बच्चे बड़े हो जाते हैं। हम माओं के जो दिल है ना, इनको कहीं पे संदूक में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लुक एट माई किड, ही इज़ ऑल हैप्पी। आराम से उसने बोला हम थोड़ी देर गार्डन में बैठने, अब हम गार्डन में बैठे हुए हैं। तो एवरीथिंग इज गुड, माय गुगू हैड अ ग्रेट डे। बस एक टीचर ने सलार के बारे में बड़ा अच्छा रिव्यू दिया और वो उनके साथ काफ़ी अटैच था और वो बहुत खुश थी कि हमें आंटी आंटी कह के बुलाता रहता है। तो वो शुक्र है सेटल हो गया था। खैर रात को वकास बिरयानी ले आए थे। ये क्या नाम है इस बिरयानी का, बड़ी मशहूर है टूटिंग में कोई। तो ये बहुत मज़े की थी। स्पाइसी थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि उन्होंने प्लेन राइस नहीं डलवाए, बट बहुत मज़ा आया खाने का। इतने टाइम बाद बिरयानी खाई, यम, बहुत मज़ा आया था। फिर मेरा दिल कर रहा है खाने का। खैर आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।